अगर आप कोर्ट मैरिज करने के बारे में सोच रही हैं तो आपको बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। सिर्फ एक बात नहीं कि वो तुमसे प्यार करता है। प्लीज आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी सोचिए कोर्ट मैरिज करने के बारे में। सिर्फ फिल्मी स्टाइल में आप शादी नहीं कर सकते, वरना आगे चलकर आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और भागकर फिर से घर पर आ जाओगी। स्वागत है आप सबका विकास होना बाकी है चैनल पर। मेरा नाम है विकास मिश्रा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर सकते हो, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी जो आपके हर एक सवाल का जवाब देंगी। अगर आप कोर्ट मैरिज करने के बारे में सोच रही हो तो आप खुद से बहुत सारे सवाल के जवाब दे देंगी, खुद से संतुष्ट हो जाएंगी कि हाँ मुझे अब आगे बढ़ना चाहिए तो ही बढ़ना। जैसे कि आपने परिवार में बता दिया, परिवार मना रही हो, लेकिन परिवार आपके आंसर ना देकर खुद के सवाल कर रहा है, मरने की धमकियां दे रहा है, जो नॉर्मल फैमिली करती है कि तुम पैदा ही क्यों हुई थी, तुम पैदा होते ही मर जाती तो ज्यादा अच्छा था, समाज क्या कहेगा, तुम पैदा इसीलिए हुई ताकि तुम मेरी नाक कटा सको, ब्ला ब्ला। समाज के लोग, रिश्तेदार के लोग कि फलाने की बिटिया भाग गई थी तो ये हो गया था, वो हो गया था, या फिर हार्ट अटैक आ जाएगा, मिनी हार्ट अटैक आ जाएगा, बीपी लो हो जाएगा, या फिर पापा की नाक कट जाएगी। वो सारी चीजें एक तरफ करके आप आगे कोर्ट मैरिज करना चाहती हो तो फिर मेरे एक सवाल का जवाब दोगे, क्या लड़के का परिवार कोर्ट मैरिज करने के बाद आपको अपनाने को तैयार है? या फिर अगर आप कोर्ट मैरिज कर लेती हो तो फिर क्या परिवार वो इज्जत आपको देगा जो एक बहू को मिलता है? क्योंकि आप अपना घर छोड़कर वहां पर जा रही हो। आपको हो सकता है कि ये वाला मायका जल्दी माने, बाद में माने, वो तो एक अलग मैटर है। 1 साल में माने, 5 साल में माने, वो एक अलग मैटर है। लेकिन क्या आप वहां पर वो इज्जत पाओगी? लड़के का परिवार आपको वो इज्जत देगा, वो मान सम्मान देगा? एक बात। एंड दूसरी बात, क्या परिवार को मनाते हुए 1 साल से ऊपर हो चुका है? क्योंकि अगर आप 2 महीने 3 महीने में अगर आप कोर्ट मैरिज करना चाहती हो तो क्योंकि आपने स्ट्रगल ही नहीं किया, आपने कोई चीज सही ही नहीं। जब आप आगे चलकर ऐसी कोई परेशानी आएगी तो फिर आप वहां से भी भाग खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि आपके अंदर सहने की क्षमता नहीं है। और क्या परिवार आप पर हाथ उठा रहा है? क्या परिवार आपको गालियां दे रहा है? क्या परिवार आपको घर से बाहर निकलने नहीं दे रहा है? परिवार भी अगर इस तरह से आपको टॉर्चर कर रहा है तो ही आप कोर्ट मैरिज करने की तरफ आगे बढ़ोगी। क्योंकि मैं नहीं बिल्कुल यहां पर ये सोच रहा हूं कि आप घर पर यहां रहकर मार भी सहो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो डंडे से मारी जाती हैं, बेल्ट से मारी जाती हैं, उनके चाचा मारते हैं, मामा मारते हैं, या फूफा तक भी आके घर परिवार में और लड़की को मार के जाते हैं और माँ बाप कुछ नहीं कहते, या भद्दी भद्दी गालियां देते हैं, या जीजा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि शादी नहीं होने देंगे, ये हो जाएगा, या तुम्हारी बहन को छोड़ देंगे। वो भी ऐसी बहुत सारी बातें करते हैं। तो क्या आपको इस तरह से टॉर्चर किया जाता है जब भी आप परिवार में अपने पार्टनर के लिए बात करती हो? यानी आपको इतना मारा जाता है कि आप बेहोश हो जाती हो, या आप पर लगातार हाथ उठाया जाता है? गालियां देना अलग बात है, हाथ उठाना अलग बात है। और लगातार क्या आप 1 साल हो चुका है इन सारी चीजों को सहते हुए? क्योंकि 1 साल आप सह चुकी हो तो इसका मतलब है कि आप बहुत सह चुकी हैं, और परिवार से लगातार आप बात कर रही हो और परिवार नहीं मान रहा, आपको मार रहा है, गालियां दे रहा है, पीट रहा है, बदतमीजियां कर रहा है। तब आप जाकर कोर्ट मैरिज करने का फैसला ले सकती हो, इसलिए क्योंकि आपने अपने परिवार को समझाने की कोशिश की। और सबसे ज्यादा परिवार यही गलतियां करता है, अपनी बेटी को मारने लगता है। जब आप किसी को मारने लगोगे, टॉर्चर करने लगोगे, तो जाहिर सी बात है, चाहे आप माँ बाप ही क्यों ना हो, आप अपने बच्चे से दूर हो जाएंगे। आपको अपने बच्चे ही नफरत करने लगेंगे, क्योंकि बहुत दिनों तक आज के जमाने में कोई इस तरह से नहीं मारपीट सह सकता। हाँ, जब आप ये प्यार के मैटर के अलावा जब अपने बच्चों को मारते हो तो बच्चे, ठीक है कि गलती हो गई, आपने मार दिया, ठीक है, ओके। बट अगर इस सिचुएशन में अगर आप अपने बच्चों पर हाथ उठाते हैं और उन्हें बेल्ट से मारते हैं, डंडे से मारते हैं, उन पर निशान पड़ जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो उसका बॉयफ्रेंड है वो उसे फुसलाएगा, प्यार करेगा, इज्जत देगा, मान सम्मान देगा कि मेरे घर पे रहोगी तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं तुमसे प्यार करूंगा। तो जहां प्यार मिलता है, नॉर्मल सी बात है कि लड़कियां वहां अट्रैक्ट होंगी और वो आगे बढ़ेंगी। और मैं चाहता हूं कि आगे बढ़े भी वो लड़कियां, क्योंकि एक होता है कि चलो ठीक है, तुम शादी नहीं करना चाहते हो, परिवार शादी नहीं करना चाहता, वैलिड रीजन देता है, किसी भी प्रकार का रीजन देता है, बट वैलिड रीजन देता है, अपने बच्चों पर हाथ नहीं उठाता। तो बच्चे फिर अच्छे से बात करते हैं, उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं, उनके क्वेश्चन का आंसर भी करते हैं। लेकिन जब परिवार लगातार टॉर्चर करना शुरू कर देता है तो बच्चे उनसे नफरत करने लगते हैं, और फिर वो नफरत इतनी बढ़ जाती है कि तब वो जाकर कोर्ट मैरिज करने का फैसला लेते हैं। लेकिन वो बच्चे जो 1 साल के पहले
5-6 महीने में, 2 महीने में या परिवार को बिना बताए ही कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, परिवार को छोड़ देते हैं, मैं उन बच्चों के खिलाफ हूं। क्योंकि आपको जब भी परेशानी होगी ना, आप उस परेशानियों का सामना कर ही नहीं पाओगे, आपके अंदर उतनी स्टैमिना ही नहीं होगी। आप अगर ससुराल गई या अपने पार्टनर के साथ भी आप रही, वहां भी चीजें ऐसी हो गई तो वहां भी ऐसे ही हो जाओगे। सेम सिचुएशन में आप हैंडल ही नहीं कर पाओगे, आप हमेशा परेशानियों से भागोगे। लेकिन जब आप 1 साल से ऊपर इन परेशानियों का सामना कर लोगे तो परिवार को यह बताने के लिए हो जाएगा कि मैंने आपको मनाया था, मैंने आपको 1 साल तक मनाया, आपकी मार सही, गालियां सही, आपका टॉर्चर सहा, ताने सहा, मैंने क्या नहीं सहा, तब जाकर मैंने कोर्ट मैरिज का फैसला लिया। एंड उसके पहले ये इत्मीनान होना चाहिए कि लड़के की फैमिली आपको अपनाएगी, उसकी मम्मी आपको इज्जत देंगी, ताने नहीं मारेंगी, भगौड़ी नहीं कहेंगी, आपके माँ बाप को गालियां नहीं देंगी। क्योंकि आप अपने मम्मी पापा को छोड़कर आए हो तो आप ये कह सकते हो कि हाँ उन्होंने मुझे मारा, टॉर्चर किया, बट कोई दूसरा उनकी बेइज्जती नहीं कर सकता। आप आए हो वो अच्छी बात है, बट कोई दूसरा उनकी बेइज्जती नहीं कर सकता। वो आपको उतनी ही इज्जत देगा जितना आप डिजर्व करती हो। अगर आप शादी करके आती तो इज्जत मिलती, वो इज्जत भी आप डिजर्व करती हो, तो ही आप भागना। और उस लड़के के साथ भागना जो एटलीस्ट थोड़ा बहुत पैसे कमाता हो। ऐसे मत भाग जाना कि वो 5-10 हजार रुपए महीने कमाता है और आप भाग गई, क्योंकि फिर बहुत जब एक डबल चीजें हो जाती है ना, आप हो जाओगे एंड देन वो होगा। मैं वैसा नहीं कह रहा हूं कि हाँ कोई लड़का आगे नहीं कमाएगा, लेकिन करंट सिचुएशन को देखकर अगर आप भागोगे तो उसके पास इतना पैसा नहीं होगा, फिर वो कहीं से कर्जा लेगा, फिर आप दोनों में लड़ाई झगड़े होंगे, आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी, तो इन सारी चीजों का सामना आपको करना पड़ेगा। और जब परिवार साथ होता है तो आप लड़ाई झगड़ा करोगे तो एक ना एक परिवार संभाल लेगा। तो कोर्ट मैरिज हमेशा तभी करो जब आपका परिवार या उसका परिवार, दोनों में से कोई एक परिवार संतुष्ट हो, मान गया हो। क्योंकि अक्सर लड़के का परिवार ही माने तो ही करो, क्योंकि आपको वहां रहना है। वहां आपका 1 महीने बाद, 2 महीने बाद रिसेप्शन हो जाए एंड देन आप एक अच्छी बहू का फर्ज निभाओ, अच्छे से रहो। कहीं ना कहीं आपका परिवार जब आपको खुश देखेगा तो वो मान भी जाएगा। ऐसा होता है। तो और इसके बाद अगर कोई आप सवाल करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में सवाल कर सकते हो। आपको पर्सनल काउंसलिंग चाहिए तो आप विमीसरू 1996 आप मुझे डीएम कर सकते हो, या फिर विकास होना बाकी है, सेम इंस्टाग्राम पेज है, वहां पर जाकर आप डीएम कर सकते हो। जो भी सवाल हैं आप वहां पर ड्रॉप करेंगे, हम आपको जवाब देंगे। पर्सनल काउंसलिंग के लिए आपको मैं नंबर दूंगा एंड देन हम बात करना शुरू करेंगे। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत भी जानकारी अच्छी लगी हो, या मेरे शब्द अच्छे लगे हों, या मैंने अगर आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही थी और मैंने उन सवालों के जवाब दिए हैं, तो कमेंट कर देना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों को शेयर कर देना। मुझे कहना नहीं आता है, मुझे बहुत बेकार लगता है ये। मुझे ऐसा लगता है कि यार अगर मेरा कंटेंट अच्छा है और मैं आपके सवालों के जवाब दे रहा हूं तो आप जरूर फॉलो करके रखोगे, मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी खुश रहो, मस्त रहो, आप सबको ढेर सारा प्यार, आशीर्वाद। आई लव यू।